ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ एंगल्स के चेंजेस के बारे में बताऊंगा, जैसे कि जो माइनस थीटा एंगल पर चेंज होता है, इसके बाद 90 प्लस थीटा एंगल पे, 90 माइनस थीटा पे, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, यानी कि ये जो आपके जो इस तरह से होते हैं। अब देखिए ये क्या चीज है, इसको मैं अभी बताता हूँ। उससे पहले आपको बताता हूँ इसका जो रूल है, इसको शॉर्टकट में ASTC रूल बोलते हैं। ठीक है, इसका एक चार्ट बनता है और उसी से हम जो है बड़े बड़े जो क्वेश्चन आते हैं, जो एंगल चेंजेस वाले 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा के जो क्वेश्चन होते हैं साइन, ठीक है। और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी वैल्यूज के आते हैं, यानी कि 90 से एबव वैल्यूज के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे tan 135 हो गया, sin 135, ठीक है। तो बड़े बड़े जो क्वेश्चन वैल्यू वाले होते हैं, उनकी वैल्यू भी हम इसी विधि से फाइंड करते हैं। तो पहले हम समझते हैं ये जो अभी हमने आपके सामने ये बना रखा है, ये क्या है, ठीक है। तो देखिए ऐसी तरह से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है, निर्देशांक ज्योमेट्री होती है, तो उसमें भी एक प्लेन बनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसको चतुर्थांश बोलते हैं, उसमें ठीक है, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल है। उस सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सर्कल के जो पूरी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री, ठीक है, 360 अंश होता है, ठीक है। और उसी 360 को अगर 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 का, यानी कि जो ईच पार्ट है इसका वो कितने का होगा, 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सेम वही है यहाँ पर, ठीक है। ये भी क्या है, 90 डिग्री के पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो पहले चलेंगे, यहाँ पर उसी तरह देखो 0 से 90, फिर 90 से 180 और 180 से 270 और फिर 270 से 360, ठीक है। तो इस तरह से 4 प्लेन बनेंगे, 4 प्लेन, यानी कि पहला प्लेन होगा 0 से 90, दूसरा होगा 90 से 180, तीसरा होगा 180 से 270 और चौथा होगा 270 से 360। तो जो पहला वाला होगा, फर्स्ट प्लेन होगा, इसमें सभी प्लस के होते हैं, क्या होते हैं, ऑल प्लस, ठीक है। यानी कि ऑल प्लस का मतलब क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस और कॉट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कॉट। इस रिलेशन को हम रेसिप्रोकल रिलेशन भी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और यानी कि कह सकते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो। इसमें जो 6 के 6 होते हैं रिलेशन, ये सभी प्लस के आते हैं। यानी कि जो रिलेशन आपका जो चेंजेस होगा, जो ये वाला जो एंगल होगा, इसको हम दो तरह से लिखेंगे, या तो लिखेंगे 0 डिग्री प्लस थीटा और या इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला प्लेन आपका होगा उसमें ये दो एंगल एडजस्ट करेंगे, यानी कि दो एंगल इसमें लाई करेंगे, 0 प्लस थीटा और 0 माइनस थीटा करेंगे। और सेकंड प्लेन में कौन कौन सा करेगा, क्योंकि अब देखिए इधर जाएंगे वापस, ये 90 है तो 90 से इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 90 से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 180 के लिए 180 से आगे जाएंगे तो प्लस होगा और वापस आएंगे तो माइनस होगा। ये 270 पे इधर आएंगे वापस तो माइनस और इधर जाएंगे तो प्लस, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा एंगल आपका आ जाएगा, एक आ जाएगा 90 प्लस थीटा और दूसरा आपका आ जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। दो एंगल इसमें लाई करेंगे, इस वाले तीसरे वाले प्लेन में। और इस वाले में जो है आपका केवल साइन और उसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, ठीक है। यही दो प्लस के होते हैं, साइन और कॉसेक ही प्लस के होते हैं केवल, ठीक है। अब जो ASTC, ये जो रूल मैंने लिखा है ASTC, ये इसी से ही रिलेटेड है। A मतलब होता है ऑल, S मतलब हो जाएगा साइन और T मतलब आ जाएगा इसमें टेन, ठीक है। टेन को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ये टेन हो जाएगा और C का मतलब हो जाएगा कॉस, ठीक है। तो ASTC ये आप याद रखें और इससे आपको ये याद हो जाएगा। और इसमें फिर आते हैं एंगल कौन कौन सा लाई करेगा, तो इसमें लाई करेगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे हम कोई और वैल्यू यूज कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी। ऐसे इसमें चौथे प्लेन में आते हैं तो यहाँ आ जाएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये दो आपके जो हैं ये इस तरह से बनेगा, इसकी शॉर्ट ले सकते हो, ठीक है। तो ASTC का मतलब है
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट प्लेन में ऑल प्लस यानी कि साइन कॉस टेन सभी प्लस के रहेंगे। सेकंड प्लेन में साइन और कॉसेक ही केवल प्लस का रहेगा। थर्ड प्लेन में टेन और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट, यही दो प्लस के रहेंगे केवल। और जो फोर्थ प्लेन होगा इसमें कॉसेक और सेक ही केवल प्लस का रहेगा। ठीक है, तो ये ASTC का मतलब यही होता है। तो अब हम जो आपको मेन क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं उस टाइप के आप चेंजेस सब सीधे आपको बताएंगे। अभी तक हम बेसिक की बात कर रहे थे कि एक्चुअल में ये जो तल क्या होते हैं और ASTC रूल किस तरह से क्या अप्लाई करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ASTC, ठीक है, मैंने आपको शॉर्टकट में समझाने के लिए लिख दिया है। ए का मतलब ये आपका फर्स्ट प्लेन में जाएगा और इसमें सभी वैल्यू प्लस की होंगी। ठीक है, और इसमें आपका जो थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा वाले जो वैल्यू है वो भी फर्स्ट में जाएगी और 90 माइनस थीटा जो होगा वो पहले वाले प्लेन में ही जाएगा। सेकंड प्लेन में आपका 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। थर्ड प्लेन में आपका 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा यानी 270 माइनस थीटा। ठीक है, इस तरह से। और इन्हीं सबके आज इसमें अब चेंजेस देखते हैं। पहले देखेंगे कितने हैं, 6 हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो पहले हम देखते हैं केवल माइनस थीटा एंगल पर क्या चेंज होगा, माइनस थीटा एंगल पे। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे लिख के आता है cos माइनस 45, ठीक है, इसका मान बताओ क्या होगा। तो इसके लिए आपको इस तरह का चेंज आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप वैल्यू निकाल सकते हो ना उसकी। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए cos माइनस 45 को लिखेंगे कैसे करके, क्योंकि माइनस 45 की कोई टेबल में तो वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, तो इसका चेंज कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें ये वाली थ्योरी जो है इस तरह के ये वाले रूल इन क्वेश्चनों में अप्लाई होते हैं जिनमें माइनस का एंगल जो होता है वो माइनस में आपको दिया होगा। तो यहाँ पे जो केवल आपको इस जो माइनस वाले जो चेंजेस है सिर्फ इसमें एक ही चीज याद रखनी है कि cos और उसका रेसिप्रोकल sec केवल यही प्लस का आता है, बाकी सारे जो मान होते हैं वो माइनस के हो जाते हैं। जैसे साइन जो है साइन माइनस थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा आपका हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। सही है, जैसे यहाँ cos की जगह अगर हम साइन अगर यहाँ लगा दें, साइन लगा दें तो ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन 45 डिग्री। सही है, इस तरह का चेंज आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन 45 की, a/√। ठीक है, तो माइनस का a/√। केवल आपको ये याद रखना है कि cos और sec इसका रेसिप्रोकल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यही जो है केवल जो है वो प्लस के रहते हैं, बाकी सभी माइनस के हो जाएंगे। ऐसे ही इसको cos को लिख देंगे cos थीटा, इसको लिखेंगे माइनस का tan थीटा, इसको लिख देंगे माइनस का cosec थीटा। और एक चीज हमें ये भी ध्यान रखनी है कि sin cos tan cosec sec cot ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। और ये आपका हो जाएगा प्लस का sec थीटा, इसके बाद ये हो जाएगा cot थीटा, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, अब आते हैं 90 वाली वैल्यू पे और 270 वाली वैल्यू जो होंगी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका 90 वाला केवल होता है, 270 वाला इसी पर ही sin cos tan जो होता है वो सिर्फ चेंज करते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे, 90 और 270 वाले पर जो चेंज होता है sin cos tan का वो कैसे होता है। ठीक है, एंगल पर चेंज, इसे नोट कर लेंगे। जो चेंज होता है वो sin cos tan यानी कि त्रिकोणमितीय जो रेशियो है 6 के 6 ये कैसे चेंज होते हैं। तो ये चेंज इस तरह से होते हैं, रेसिप्रोकल में चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट अपना रेसिप्रोकल से ही वो चेंज होता है। तो देखिए साइन जो होता है वो cos में चेंज हो जाता है, कब, जब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा होता है। ऐसे ही cos साइन में चेंज हो जाएगा, साइन cos में, cos साइन में। ठीक है, तो एक दूसरे के चेंज होते हैं। या केमिस्ट्री में रिवर्सिबल का यूज करते हैं, जो चिन्ह कौन सा होता है रिवर्सिबल का, ऐसा। ठीक है, साइन cos में, cos साइन में, ये रिवर्सिबल का केमिस्ट्री में यूज करते हैं साइन का। ठीक है, और ऐसे ही साइन cos हो गए, अब कौन आता है tan। तो tan जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, cot में। tan चेंज होगा cot में और cot किस में चेंज हो जाएगा, वापस से tan में। सही है, इसके बाद अब हम देखते हैं आगे कि और कौन सा चेंज बचा है। देखो 4 तो हो गए चेंज, बचे 2, कौन से, sec और cosec। तो cosec जो है वो sec में चेंज हो जाएगा, cosec sec में, और sec किस में चेंज हो जाएगा,
वापस से कॉसेक में। ठीक, कब चेंज होगा? जब हमारी वैल्यू 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा होगी। कब? इन साइन कॉस टेन के साथ में। ठीक है, तो एंगल आपको यहाँ माइनस थीटा दिख रहा है, अभी हम 90 माइनस थीटा वाला चेंज देख पाते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट प्लेन का एंगल 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा एंगल। देखिए एक चीज इसमें ध्यान रखना है, इसमें चेंज होकर सभी प्लस के ही आएंगे। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सभी चेंज होकर आएंगे प्लस के ही। ठीक है, चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस है इनके साथ, यहाँ प्लस है तो ये प्लस के ही रहेंगे क्योंकि पहले में सभी प्लस के रहते हैं। तो पहले में सभी इसमें प्लस हैं और 90 पे हैं तो चेंज तो होना ही है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। ठीक है, साइन किस में हो जाता है? साइन। अब ये 90 डिग्री के एंगल को आप नहीं लिखेंगे। एंगल कौन सा लिखते हैं? ये वाला थीटा वाला। ठीक है, 90 डिग्री वाला नहीं लिखा जाएगा। तो साइन का हो जाएगा कॉस और थीटा एंगल आ जाएगा। ऐसे ही वापस कॉस जो होगा कॉस 90 माइनस थीटा, इसका चेंज क्या हो जाएगा? इसका चेंज हो जाएगा साइन थीटा। सेम अब tan किसमें चेंज होना है? कॉट में। tan कॉट में और कॉट tan में। तो tan 90 माइनस थीटा इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे कॉट थीटा। ऐसे ही कॉसेक किसमें चेंज होगा? सेक में। कॉसेक सेक में तो ये हो जाएगा सेक थीटा। सेक किसमें चेंज होगा? कॉसेक में तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉट किसमें चेंज होगा? तो ये जाएगा tan में तो ये हो जाएगा tan थीटा। ये इसके चेंज होते हैं, इनको नोट कर लो। तो इसमें अब जो अगला एंगल हमारा है वो है 90 प्लस थीटा। अब ये हमारा पहुंच गया सेकंड प्लेन में। ठीक है, 90 प्लस थीटा सेकंड में। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें केवल s लिखा है यानी कि साइन प्लस का रहेगा और कॉसेक जो है वो प्लस का रहेगा। यानी कि साइन को चेंज होने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी वो प्लस की होगी और कॉसेक को चेंज होने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो प्लस की रहेगी, बाकी सब माइनस के रहेंगे। तो साइन को चेंज करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस का कॉस थीटा। क्या आएगा? प्लस का कॉस थीटा आएगा। क्यों? कुछ लोग कहेंगे कि कॉस तो क्या कहते हैं माइनस का होता है सेकंड में, लेकिन हमें चिन्ह जो होता है इसी के हिसाब से लगाना होता है कि जिसके हिसाब से हम चेंज कर रहे होते हैं। साइन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं तो साइन के अकॉर्डिंग ही चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगले वाले में देखो कॉस माइनस का होता है तो अब इसमें साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, केवल चिन्ह बताता है हमें कि हमें मतलब ये जो बता रहा है वो सिर्फ ये बताता है चिन्ह हमें चेंज होने के बाद चिन्ह किसके हिसाब से लेना है। तो साइन के हिसाब से लगेगा प्लस, यहाँ पे प्लस ही आएगा। ये वाला चेंज होके जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि सेकंड प्लेन में कॉस माइनस का होता है। अब tan भी माइनस का कॉट हो जाएगा। सेम कॉसेक चेंज होगा सेक में, वो भी प्लस का रहेगा, प्लस का सेक थीटा। ठीक है, कहीं पे एस मैंने वैसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक है, लेकिन बनते लेटर छोटे, ये छोटे लेटर बनाएंगे, बड़े लेटर बना देंगे, इसका मतलब हो जाएगा व्यापक मान में आप चलेंगे। ठीक है, तो अलग चीज है, फिर ट्रिग्नोमेट्री में आगे की चीज है वो। ऐसे ही चेंज लिखेंगे सेक 90 प्लस थीटा। सेक 90 प्लस थीटा किसके हिसाब से हो? सेक को सेक किस में हो जाएगा? तो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा। ऐसे कॉट 90 प्लस थीटा, इसका चेंज क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा माइनस का tan थीटा। ठीक है, इस तरह के चेंज होते हैं 90 प्लस थीटा के एंगल का। नेक्स्ट हम देखते हैं 180 माइनस थीटा। देखिए ये भी सेकंड प्लेन में ही रहेगी वैल्यू, लेकिन अब एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी आपको इस तरह का मान देखे मतलब जो 90 से एबव है तो उसको 180 माइनस थीटा के एंगल पर चेंज कर लो। उससे क्या होगा, आपका एक फायदा हो जाएगा कि आपको ये साइन कॉस टेन सेक कॉट ये चेंज नहीं करने पड़ेंगे। क्लियर? उससे आप जो होगा थोड़ा सा कंफ्यूजन से बच जाएंगे। जैसे आपके पास आता है साइन 120 आता है वैल्यू निकालने की, तो इसकी वैल्यू जो है 90 प्लस 30 करके ना करके आप इसकी वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60। तो इसमें क्या होगा, आपको साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर 90 प्लस करके करोगे, इसको लिखोगे 90 साइन 90 प्लस 30, इस तरह से करोगे तो क्या होगा, हमको ये जो साइन है इसको बदलना पड़ेगा कॉस में। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप इस एंगल का सहारा ले सकते हो। ठीक है, अगर बन जाए तब, जैसे इसका बन रहा है आराम से, ये 60 का मान होता है तो इस तरह से कर सकते हैं।
तो इसमें जो चेंजेस होंगे तो साइन कॉस टेन कोई चेंज नहीं होना है, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना है कि चिन्ह का, तो भाई साइन है, साइन होके चेंज होके आएगा साइन का, तो ये प्लस का साइन रहेगा, क्या रहेगा प्लस का साइन थीटा रहेगा। ऐसी कॉस तो ये जाएगा माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि हमें चिन्ह का तो ध्यान रखना पड़ेगा, भले साइन कॉस टेन चेंज ना हो लेकिन चिन्ह तो रखना पड़ेगा ध्यान। टेन माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, ऐसी कॉसेक जो है वो प्लस का कॉसेक थीटा ही रहेगा। सेक चेंज होके क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा माइनस का सेक थीटा, कॉट माइनस का कॉट थीटा, ठीक है। ये 180 पर ये चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट अब हम आ गए थर्ड प्लेन में, ठीक है, टी वाले में। टी मतलब टेन, टेन और कॉट इसमें प्लस का चलेगा। अब 180 प्लस थीटा पर टेन और कॉट प्लस के होंगे, बाकी सारे बचे जो चार बचे हैं बाकी वो माइनस के हो जाएंगे, तो केवल टेन और कॉट ही प्लस का रहेगा। देखो 180 प्लस थीटा है तो साइन कॉस टेन कोई चेंज तो होना नहीं है, वो वैसा ही लिखा जाएगा। तो इसका लिख देंगे माइनस का साइन थीटा, सही है, कॉस हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, लेकिन टेन अब प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सबको मौका मिला है बार बार से, ऐसा नहीं है किसी के साथ भेदभाव हुआ है, ये भी कभी साइन प्लस का है, कभी टेन तो कभी कॉसेक और सेक प्लस के, ठीक है, सबको बराबर मौका दिया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। तो टेन जो है हो जाएगा प्लस का टेन थीटा। ऐसी कॉसेक जो है इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे वापस से माइनस का कॉसेक थीटा। ऐसी सेक को लिखेंगे माइनस का सेक थीटा, ठीक है, लेकिन कॉट क्या आ जाएगा प्लस का, तो जाएगा कॉट थीटा प्लस का। ये हो गया 180 का चेंज। अब थर्ड प्लेन का जो लास्ट एंगल है वो है 270 माइनस थीटा। अब 270 पे आ गया चेंज, यानी कि साइन कॉस टेन इस हिसाब से अब चेंज होंगे, क्लियर है, इसके हिसाब से चेंज होंगे, यानी साइन कॉस में बदलेगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमको टेन और कॉट के जो चेंज आएंगे उनको प्लस का ही रखना है। तो साइन को चेंज करेंगे, साइन 270 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन जो है वो माइनस का ही रहता है। ऐसे ही इसको चेंज करेंगे, सेम इसको भी चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस का साइन थीटा। लेकिन अब जो टेन का चेंज आएगा, टेन का क्या होगा कॉट होगा, तो वो वही प्लस की आएगा, तो आएगा प्लस का कॉट थीटा, सही है। ऐसे ही इसका चेंज होगा कॉसेक का सेक में, तो ये माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा, इसका माइनस का कॉसेक थीटा, सही है। इसका चेंज होगा वो क्या होगा टेन थीटा, वो भी किसमें होगा प्लस में, ठीक है। तो ये हो गए तीसरे वाले आपके प्लेन का लास्ट जो आपका कह सकते हैं चेंज। अब आप पहुंच जाएंगे हम चौथे प्लेन में। देखो अब आ गए हम चौथे प्लेन में। चौथे प्लेन में कॉस और सेक ये दो केवल प्लस के होंगे, बाकी बचे माइनस के। तो 270 प्लस थीटा हम पहुंच गए अब चौथे प्लेन में। 270 प्लस थीटा ये चौथे प्लेन में हम पहुंच चुके हैं। और इसके जो चेंजेस होंगे, तो पहला देखो साइन का चेंज होगा, इसका साइन कॉस में चेंज होगा, तो वो तो माइनस का कॉस हो जाएगा। अगर हम अब कॉस को चेंज करेंगे, कॉस को चेंज करेंगे तो उसका जो चेंज आएगा साइन वो प्लस का रहेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम टेन वाला, टेन को चेंज करेंगे किसमें कॉट में, टेन को कॉट में चेंज कर देंगे, वो भी क्या हो जाएगा माइनस का। ऐसे ही कॉसेक को चेंज करेंगे, वो हो जाएगा माइनस का सेक। सेक को चेंज करना है, ठीक है, सेक प्लस का रहेगा इसमें, तो इसका चेंज जो होगा वो भी प्लस का ही आएगा, यानी कि कॉसेक जो होगा वो प्लस का आएगा। कॉट को चेंज करेंगे टेन में, वो हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। सो ये हो गया आपका। और यहीं तक की वैल्यू पूछी जाती है 360 में, बहुत मुश्किल है कि 360 पे जब जाए वैल्यू पहुंचे, क्योंकि नेक्स्ट अब जो एंगल इसका बनेगा तो वो ये बनेगा 360 डिग्री माइनस थीटा। अभी आपको मैंने जो पढ़ाया उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन ही करवा दे रहा हूँ। जो एक साइन 135 जिसके मैंने आपको बताया कि मैंने बोला था जब 90 से अब वैल्यू होती तो उसका निकालने वाला। तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम इसका चेंज कर लें, साइन 135 को क्या लिख सकते हैं, 135 को दो तरह से। देखो जब एंगल इसको तोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू का भी ध्यान रखना होता है कि वैल्यू इससे ना कम रहे ना ज्यादा, वैल्यू वही रहनी चाहिए।
तो साइन का चेंज हम इसको दो तरह से चेंज कर सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं इसको साइन 90 प्लस कितना 45, ये लिख सकते हैं। दूसरा चेंज इसका ये हो सकता है, क्या हो सकता है, साइन 180 पर चेंज करें। मैंने बोला था कि 180 पर चेंज करोगे तो साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, अगर इस पे लोगे तो इसे चेंज करना पड़ेगा। तो 180 माइनस कितना कर देंगे 45 इसमें, ठीक है, 180 माइनस 45। तो आपको मैं बता दूं, आप चाहे इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। बुक में इसी तरह से करा हुआ है ऊपर वाले मेथड से, मैं इस मेथड से आपको बता दे रहा हूँ, इससे आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 180 पे आपको साइन चेंज करना नहीं है, बस आपको चिन्ह का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन इसको लिखेंगे 180 माइनस 45। अब ये किस में गया, सेकंड में गया, और सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस का होता है, तो चिन्ह भी चेंज करने की दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा साइन, अब जो थीटा, इसके कौन सा वाला सूत्र है, ये है आपका साइन 180 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पे अब आ गया 45 डिग्री, ठीक है। जो एंगल 180 से वो नहीं अब लिखा जाएगा, लिखेंगे हम 45 को, तो यहाँ हो जाएगा साइन 45 डिग्री, सही है। और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, वो होता है 1/√2। अगर आपको वैल्यू नहीं याद होती है तो मैंने टेबल आपको बनाना बता दिया है पहले की वीडियो में, वो देख लेना। बहुत सिंपल मेथड में बताया कि कैसे करके टेबल जो है आप आसानी से बना सकते हैं। एग्जाम में जाएं तो उससे पहले एक टेबल छोटी सी बना लें वैल्यू वाली, जिससे आपको बाद में क्वेश्चन मिले तो आपको करने में दिक्कत ना आए। और डीएलएड के 4 सेमेस्टर में तो एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, और चाहे 10th का एग्जाम हो किसी भी हो, आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन वैल्यू वाला एक मिलेगा जरूर, ऐसा ध्यान नहीं कि बच जाओगे उससे। अब एक क्वेश्चन आ गया है साइन 270 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस 270 माइनस थीटा, इसका मान कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो साइन अभी हमने कराया था बिल्कुल चेंज, तो साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है, किसमें चला गया, ये गया तीसरे वाले में, और तीसरे वाले में जो होता है आपका tan और cot प्लस के होते हैं, तो इसलिए साइन का चेंज तो होगा, किसमें होगा, कॉस में, वो भी माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे इनटू है यानी कि गुणा है यहाँ पर, ठीक है, तो इनटू का यूज करें यानी कि गुणा में नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा पहले वाले में है, और पहले वाले में सभी प्लस के होते हैं, तो ये जाएगा साइन कॉस में चेंज होगा, प्लस का ही रहेगा, ठीक है, कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ माइनस 270 माइनस थीटा, ठीक है, 270 माइनस थीटा कॉस में, और कॉस में 270 माइनस थीटा, माइनस का ये चेंज होगा, किसका हो जाएगा, माइनस का साइन तो हो ही जाएगा, माइनस का साइन, और क्या आ जाएगा थीटा, क्योंकि तीसरे में tan और cot ही केवल प्लस का होता है, सही है। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, ठीक है, बस ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से चेंज के सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं, बस ये इसका आंसर हो जाएगा जी का। और इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हो गया एग्जाम के हिसाब से। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, यहाँ पर देखो, वीडियो लाइक कर दो और जय हिंद।